How to prepare your pet for grooming. सो आप आपके पेट को कैसे ग्रूमिंग के लिए एजुकेट करोगे बेसिकली। आप डायरेक्टली एक डॉग आएगा, यू कांट एक्सपेक्ट कि वो टेबल पे अच्छे से रहेगा, वो बहुत शांत रहेगा। सो देर आर लॉट ऑफ वेज जिससे आप कर सकते हो। वन वे इज टू सोशलाइज देम एट होम विद द पेट ग्रूमिंग इक्विपमेंट्स। ओके, सो उसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आपके पास कंघी है, कोम है, सो आप एवरी डे यू हैव टू कोम योर पेट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सो आप धीरे धीरे उनके बॉडी पे जाओ, डो नॉट गो वेरी हार्शली। फर्स्ट चेक कि वो कितना ब्रिसल उसका स्ट्रांग है नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि आपको बॉडी तक कितना ब्रश करना है। सो आप हार्शली करोगे, ऑब्वियसली द डॉग इज गोइंग टू रिएक्ट, तो यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी आराम आराम से। एंड अगर आपको लग रहा है कि पैर पे द डॉग इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट और एनीथिंग, सो पहले वो डॉग को ट्रस्ट बिल्ड करो कि दिस इज अ वेरी सेफ थिंग। पहले आप उनके पॉज को टच करो, पॉज के बाद हाथ से ही आप उनके बाल को स्ट्रेट करो, एंड देन मे बी धीरे धीरे जस्ट इंट्रोड्यूस द ब्रश उनके फेस के पास ले जाओ, लेट देम स्निफ कि ठीक है ये समथिंग, कुछ इससे डेंजर नहीं है, फिर जाके धीरे धीरे आप उनको ब्रश करो। तो इस हिसाब से आप घर पे बैठे बैठे ये आइडियाज आप आपके क्लाइंट को दे सकते हो कि हाउ टू सोशलाइज विद ग्रूमिंग टूल्स एट होम। सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली डायरेक्टली हमारे पास डॉग आएंगे एंड बोलेंगे कि हाँ, फेस पे हमको सिजर लगाने नहीं दे रहे, ऑब्वियसली कुछ आपके आइज के पास ऑब्जेक्ट आएगा, इवन यू आर गोइंग टू रिएक्ट। सो द सेम विद द डॉग्स। सो आप घर पे क्या बोल सकते हो, विद द कोम आप एवरी डे आइस के पास थोड़ा घुमाते जाओ एंड मेक दैट बिल्ड कि हाँ दिस इज वेरी सेफ, आइस के पास कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो बहुत सेफ चीज़ है। तो आप ये घर पे प्रैक्टिस करने बोल सकते हो क्लाइंट को, एंड इवन यू कैन डू इट। आप डायरेक्टली ग्रूमिंग स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट्स यू बी काम एंड देन यू try to move the scissor around the eyes without moving the scissor, basically just to understand कि ठीक है this is an object which is coming near my eyes but not damaging or hurting me. So yes, ये चीज आपको फॉलो To करनी है। familiarize the dog, right? यस, एंड यस, सेकेंड, एंजाइटी डॉग के साथ आपको बहुत ही कामली बिहेव करना है, यू कान बी वेरी हार्श विद देम। एंड उनके लिए ईयरमफ्स आते हैं, अगर ड्राई के वक्त दे आर स्कैर्ड और समथिंग, सो यू कैन यूज द ईयरमफ्स एंड वेरी कामली। अगर समझो कि आपको लग रहा है कि डॉग अग्रेसिव हो रहा है विद द ड्राइंग और समथिंग, तो आप नोजल हटा के दूर से पहले उनको आवाज से यूज टू करो कि ये आवाज है, बिकॉज रूम में डायरेक्टली ड्रायर का आवाज रहेगा तो पेट इज गोइंग टू बी स्कैर्ड। सो फर्स्ट आप स्लो से स्टार्ट करो, गेट द डॉग यूज टू विद द साउंड, एंड देन दूर से आप हवा का फोर्स डालो, एंड देन वो धीरे धीरे यूज टू हो गए विद दैट काइंड ऑफ अ थिंग बेसिकली। सेम थिंग आप घर पे भी ओनर्स को बोल सकते हो कि ड्रायर आप वंस अ डे करो टू मेक देम यूज टू विद द नॉइज एंड द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ द एयर बेसिकली। ऑल्सो अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है देन वी हैव गुड ट्रेनर्स हु कैन हेल्प यू विद इट। आई मीन यू कैन कंसल्ट द ट्रेनर्स और समवन, तो वो आपको गाइड कर देंगे। देर आर ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स आउटसाइड जो होते हैं, तो आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि ये नहीं करने दे रहे, इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, तो यू कैन गो फॉर इट बेसिकली। एंड कंपल्सरी है आपको ग्रूमिंग पपी और किटन स्टेज से ही करना है, बिकॉज आप डायरेक्टली बड़े हो जाएंगे, नॉट्स हो जाएंगे, एंड देन आप कोम और ब्रश को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो आपको करने नहीं देंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि पपी स्टेज से और किटन स्टेज से आपको ब्रशिंग यूज टू करवाना है। एंड ऑल्सो उनको अलग अलग लुक से सोशलाइज करवाओ, डॉग से करवाओ, क्योंकि ग्रूमिंग सैलून में कभी एक साथ में दो दो डॉग्स रहते हैं, एक रहते हैं, देर आर पीपल अराउंड, सो दे शुड बी ऑल्सो बी यूज टू विद पीपल अराउंड एंड एवरीथिंग। सो यस, ये एक चीज़ है जो आपको मेजरली करनी है।